बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मेरा न्यूज अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। विधानसभा में माननीय सपा विधायक अतुल प्रधान जी ने बुनकरों की आवाज उठाई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मीटर आए और आपकी सरकार आई और दूसरी सरकार आपकी बनी, इसमें बेतहाशा वृद्धि करते हुए बुनकर समाज बनारस से लेकर जिसकी बार बार आवाज उठती है, मुरादाबाद हो और हमारे मेरठ से लेकर खुद मेरे क्षेत्र सतना तक करोड़ों करोड़ों की तादाद में, और वो किसी एक जात किसी एक धर्म के लोग काम नहीं करते बुनकरी का, वो सब जाति धर्म के वर्ग के लोग काम करते और सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें बेतहाशा वृद्धि करते हुए आधा हाउस पावर के लिए मान्यवर 400 रुपए और एक हाउस पावर के लिए 800 रुपए आपने कर दिया, जो कई गुना ज्यादा है और इस समय उनकी रीढ़ तोड़ने का काम कर रहा है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी जिक्र किया, क्या ये जो एक हाउस पावर की मशीन है इसका फ्लैट रेट की आपने बात कर दी, लेकिन इसके ऊपर अगर 5 किलोवाट से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति कनेक्शन लेता है तो क्या उसको भी फ्लैट रेट पर आप बिजली देने का काम करेंगे, हाँ या नहीं? इसके साथ साथ अकेले मेरठ में मान्यवर 1,44,000 स्मार्ट मीटर लगे और आपने सूचना दी कि लगभग 12 लाख के लगभग मीटर पूरे स्टेट में स्मार्ट मीटर लगे। इन्होंने कहा कि लगभग 72,000 स्मार्ट मीटरों में कमी पाई गई, 56,000 को ठीक कर दिया गया और हम लोग शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर सुनवाई करके 15 दिन के अंदर उनको ठीक कर देते हैं। लेकिन मान्यवर मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि पहले जो मीटर लगे हुए थे उनमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप था, तो जैसे ही कनेक्शन बिजली के बिल की वजह से कटता था तो बिजली का बिल जमा करते ही वो कनेक्शन स्वतः ही जुड़ जाता था। लेकिन आपके स्मार्ट मीटर जो इस समय के हैं, मुझे नहीं पता पहले चेयरमैन साहब की लड़ाई थी या इस वाले इन वाले चेयरमैन साहब की लड़ाई है या पैसे की दिक्कत है, वो जो सॉफ्टवेयर हुआ करता था अब नए वाले स्मार्ट मीटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जैसे ही बिजली का कनेक्शन कटता है और उपभोक्ता अपना बिल जमा कर देता है, उसके बाद भी बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी वो कनेक्शन मान्यवर जुड़ नहीं पाता। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह की कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सदन को उससे अवगत कराएंगे? अगर गड़बड़ी है तो वो कब तक ठीक हो जाएगी? अगर सॉफ्टवेयर आपका वो डेवलप नहीं हो पाया तो कब तक डेवलप हो जाएगा, उसके बारे में एक जानकारी दे दें। एक माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत तत्परता से अपनी मैनिफेस्टो का बखान किया, कहा कि हम नलकूपों पर बिजली फ्री कर देंगे। पूरा सदन आपको सुन रहा था जब आपने ये घोषणा इस सदन के माध्यम से की कि नलकूपों की बिजली फ्री कर देंगे। लेकिन मान्यवर आज भी आप पता कर लीजिए, किसी किसान के पास जिनके पास बिल पहुंच रहे हैं वो 1 अप्रैल से कोई फ्री वाला नहीं पहुंचा, वो सारे पैसे जुड़कर पहुंच रहे हैं। और अगर पहुंच रहे हैं तो आप उसको सदन से अवगत करा दिए, अगर नहीं पहुंच रहे तो उसके लिए भी अवगत करा दीजिए। और कब तक मान्यवर वो बिजली की जो मुफ्त की योजना आपने सदन में बोल के बताई थी, कब तक आप उसको लागू कर देंगे? इससे पूरे प्रदेश और सदन के माध्यम से अवगत हो जाएगा। एक मान्यवर तीसरा एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी एक ओटीएस स्कीम आप लेकर आते हैं जिसमें एक मुफ्त उपभोक्ता अपना पैसा जमा कर देते, ब्याज में कटौती होती, वो पिछले 1 साल से नहीं आई है। हमारे लगातार एक्सीएम, जेई और चीफ सब लोगों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के पास ये सवाल आता है कि साहब वो ओटीएस की स्कीम नहीं आई, लोग बिल जमा नहीं कर रहे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि ओटीएस स्कीम तुरंत लागू कर दी जाए। मुझे नहीं पता क्या उसको आप तक वो सूचना पहुंची या नहीं पहुंची। वो ओटीएस स्कीम आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे
मान्यवर मान्यवर अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? और मैं मंत्री से व्यक्तिगत रूप से एक चीज पूछना चाहता हूँ पूछो सर। नहीं व्यक्तिगत अलग से नहीं सर, एक चीज पहले मंत्री जी से बात हो जाती थी जी, अब पता नहीं क्या कर, हमने सवाल कुछ कर लिए जी, अब मंत्री से बात ही नहीं हो। वो तो नहीं आमने सामने, तो ऐसे नहीं कभी कभार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ फोन हो जाए तो कम से कम कुछ पूछ तो लें। माननीय मंत्री जी